कहानी की शुरुआत में एटलस नाम की औरत को दिखाया जाता है जो ICN ऑर्गेनाइजेशन में एनालिसिस ऑफिसर होती है और न्यूज के जरिए इस बात की जानकारी उसको मिलती है कि पिछली रात कास्का नाम के एक AI टेररिस्ट को ICN के आर्मी ने पकड़ लिया है जो किसी खतरनाक इरादे के साथ एक बार फिर से पृथ्वी पर लौटा है। दरअसल आज से 28 साल पहले इंसानों ने AI को अपने फायदे के लिए बनाया था जो काफी एडवांस्ड थे ट्रांसपोर्ट और होम मेंटेनेंस के साथ। बाकी जितने भी रोबोट दूसरी फील्ड में थे उन लोगों ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को दरकिनार करके इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। 10 दिन में उन लोगों ने तकरीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। फिर भी उनका हमला लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन को उनको खत्म करने का काम सौंपती है जिनको कहा जाता है ICN। उनके अंडर में रेंजर नाम के सोल्जर होते हैं जो उनमें से काफी सारे रोबोट को मार देते हैं। अपनी हार देखते हुए AI टेररिस्ट ग्रुप का लीडर हार्लन इंसानों को चेतावनी देके पृथ्वी से निकल जाता है कि मैं अपने मकसद को पूरा करने जरूर लौटूंगा। तब से लेके आज तक पृथ्वी पर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से हार्लन ने अपने राइट हैंड कास्का को पृथ्वी पर भेजा है जो अब ICN की गिरफ्त में है। इन्होंने पृथ्वी के बाहर जो सुरक्षा दीवार बनाई थी किएस्का ने उसको कैसे पार किया ये बात इनको समझ में नहीं आती, इसलिए उससे पूछताछ करने के लिए एटलस को बुलाया जाता है जो हार्लन के ऊपर काफी सालों से रिसर्च कर रही थी और जनरल का मानना होता है कि वही एक है जो कास्का से हार्लन का पता निकाल सकती है। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। वो उससे बात शुरू करने से पहले उसके दिमाग को रीसेट करके उससे हार्लन का पता लगाकर अपनी टीम से बताती है कि वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में GR39 ग्रह पर मौजूद है। साथ ही कास्का के सर को खत्म कर देती है। उसके ठिकाने का पता मिलते ही जनरल रेंजर को एंड्रोमेडा गैलेक्सी में उसको जिंदा पकड़ के लाने के लिए भेजता है, लेकिन एटलस उनको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि हार्लन इंसानों से ज्यादा चालाक बन चुका है। उसको पकड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उससे 2 कदम आगे की सोचता हो। दरअसल वो खुद भी इस मिशन पर जाना चाहती है, लेकिन उसको जाने से जनरल मना करता है, मगर उसके समझाने पर वो उसको भेजने के लिए तैयार हो जाता है। कर्नल बैंक्स के साथ मिलकर एटलस इस मिशन पर निकल जाती है और इस पूरे मिशन को लीड कर्नल बैंक्स कर रहे होते हैं। देखते ही देखते ये लोग GR39 ग्रह के पास पहुंच जाते हैं। लैंड करने से पहले एटलस पूरी टीम को बताती है कि वो हमारे सोच से भी आगे की सोचता है, इसलिए कोशिश करना कि न्यूरोलिंक का यूज कम से कम करना पड़े। अगर उसने एक बार तुम्हारे सिस्टम को हैक कर लिया तो पलक झपकते ही हम सबको मार देगा, क्योंकि हार्लन ने इस चीज को 28 साल पहले ही रीप्रोग्राम किया था पृथ्वी से इंसानों का सफाया करने के लिए। इसकी बात सुनकर कर्नल के साथ उसकी पूरी टीम को इस पर यकीन नहीं होता, इसलिए कर्नल बैंक्स GR39 ग्रह पर जाने से पहले एटलस से कहता है कि आप जितना सोच रही है वैसा नहीं होगा, मुझ पर यकीन करिए। तभी इनके स्पेसशिप पर हार्लन के रोबोट हमला कर देते हैं। ये कुछ कर पाते उससे पहले ही इनकी पूरी टीम का सफाया हो जाता है और बचती है केवल एटलस, जो शूट की वजह से सुरक्षित होती है। क्रैश लैंडिंग की वजह से वो बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो तुरंत टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए ये इस शूट को बिना न्यूरोलिंक के कैसे ऑपरेट करते हैं ये जानने के लिए स्मिथ नाम के नए वॉइस को इंस्टॉल करके उससे जानकारी लेना शुरू कर देती है। वो बताता है कि अगर आपने न्यूरोलिंक से खुद को मुझसे सिंक किया होता तो मैं सभी वेपन के साथ बाकी भी जानकारी आपके माइंड में डाउनलोड कर देता, जिसके लिए वो मना कर देती है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी पूरी टीम क्रैश हुई थी। आसपास देखने पर इनको पता चलता है कि सभी सोल्जर मारे गए हैं। जब ये उनके टैग्स को इकट्ठा कर रहे थे तभी कास्का इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसको एटलस ने अपने हाथों से मार दिया था, लेकिन हार्लन ने उसको फिर से बना दिया है। उसको देखकर ये समझ जाती है कि उसने यहाँ पर अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है।
कैस्का अपनी टीम के साथ मिलकर इसके ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करते हैं। सबको एक साथ खत्म करने के लिए एटलस आयोन बॉम्ब का इस्तेमाल स्मिथ से करने को कहती है। उसके धमाके से वो सभी मारे जाते हैं। साथ ही मीन भी फट जाती है, जिससे एटलस नीचे गिर जाती है। उस वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। उसको ठीक करने के बाद अब ये स्मिथ से पूछती है कि हमारे बचने के कितने % संभावना है। इस पर वो बताता है कि अगर आपने न्यूरोलिंक से सिंक किया होता तो 100% होने पर आपके बचने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते। अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो आपको सिंक करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अब एटलस के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सिंक करने को राजी हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये उसको समझाती है, तुम मेरे पर्सनल मेमोरीज में नहीं झांकोगे। स्मिथ उसकी ये बात मान जाता है और अब ये न्यूरोलिंक के जरिए एक दूसरे से सिंक करना शुरू कर देता है। मगर हर बार स्मिथ फेल हो जाता है। तब वो उससे कहता है कि हमें नए सिरे से शुरू करना होगा। इसलिए वो खुद को रीस्टार्ट करने के बाद उससे कुछ सवाल पूछता है, जिसका वो जवाब देती है। फिर भी ये एक दूसरे से सिंक नहीं हो पाते। इसलिए वो एटलस के हार्ट बीट को चेक करते हुए उससे हार्लन के बारे में पूछता है। उसका नाम सुनते ही उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और यही रीजन होता है कि ये दोनों आपस में सिंक नहीं हो पाते। इसलिए स्मिथ उससे हार्लन के बारे में कुछ दिखाने को उससे कहता है। तब पता चलता है कि 28 साल पहले हार्लन को एटलस की माँ वेल शेफर्ड ने अपने लैब में बनाया था और वो एटलस के साथ ही रहता था। कुछ दिन बाद उसकी माँ ने न्यूरोलिंक को बनाया, जिससे एआई को और भी बेहतर किया जा सके। ये सब देखने के बाद वो एटलस से कहता है कि मुझ पर आप भरोसा रखिए। मुझे रेंजर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से सिंक करना शुरू करता है और इस बार ये एक दूसरे से सिंक हो जाते हैं। तब एटलस उसको यहाँ से बाहर निकलने का हुक्म देती है। स्मिथ बताता है कि जब हम दोनों 100% सिंक हो जाएंगे तब डेटा दोनों तरफ शेयर होगा, जिससे आप मेरे कोड को समझ पाएंगी और मैं आपके दिमाग को, हम दोनों एक दूसरे को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ते में इनको शक था कि कोई इनका पीछा कर रहा है, इसलिए ये वहां पर बॉम्ब बिछा दिए थे। जैसे ही वो उसके रेंज में आता है तो ये उसको ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उस रोबोट के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। तब ये उसके पास जाकर देखते हैं तो वो कैस्का था जो इनका पीछा कर रहा था। एटलस एक बार फिर से उसके सर को खरबूजे की तरह फोड़ देती है। उसके सिग्नल से इनको पता चलता है कि हार्लन का बेस इनके आसपास ही है। इसलिए एटलस स्मिथ को उसके बेस को ट्रैक करके वहां पर चलने को कहती है, जिसके लिए वो मना कर देता है, क्योंकि इसके हिसाब से जब तक इनका सिंक 100% नहीं हो जाता तब तक स्मिथ एटलस को खतरे में नहीं डाल सकता। उसकी बात सुनकर वो अकेले ही वहां तक जाने का फैसला करती है, मगर स्मिथ न्यूरल लिंक की मदद से उसका मोटर कंट्रोल करके उसको जाने से रोकता है। एटलस उसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं सुनता, मगर उसके अंदर के दर्द को महसूस जरूर कर लेता है, जिससे वो रुक जाता है। तब एटलस उससे कहती है कि अगर आज हम उसको खत्म नहीं किए तो जितने भी लोग यहाँ मारे गए हैं उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें उसके बेस को दूर से ही खत्म करना होगा, नहीं तो वो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिटा देगा। ये सुन के स्मिथ उसकी बात मानकर हार्लन के बेस की ओर चल देता है। दोनों वहां पर पहुंच के सब कुछ स्कैन करके चेक कर ही रहे थे। तभी स्मिथ के सिस्टम को हार्लन हैक करके इनके पीछे अपने रोबोट भेज देता है, जो इनको पकड़ के उसके पास लेकर चले जाते हैं। उधर पृथ्वी पर जनरल को एटलस का मैसेज मिल जाता है, जिससे उनको ये पता लग जाता है कि वो लोग मुसीबत में हैं। इसीलिए उनको रेस्क्यू करने के लिए एक दूसरी टीम को तैयार करता है। इधर हार्लन एटलस के पास आकर उसको अपना शैतानी प्लान बताता है कि उसका मानना है इंसान पृथ्वी के साथ उस पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में वो खुद को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, जिससे पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन हार्लन उनको पृथ्वी को बर्बाद होने से पहले ही मिटा देगा, क्योंकि एटलस की माँ ने एआई को इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया था। इसलिए वो उनको पृथ्वी को नष्ट करने से पहले ही खत्म कर देगा और बचे हुए इंसान को एआई अपने निगरानी में रखेंगे।
मगर ये काम करने के लिए उसको पृथ्वी पर जाने के लिए 2 कोड की जरूरत थी। इसलिए उसने कास्का को पृथ्वी पर जानबूझकर भेजा था ताकि ये उससे इसका पता निकालकर इसके पास आए, और अब ये अपने प्लान में कामयाब हो गया है। एटलस से बताता है कि मैंने पृथ्वी की सुरक्षा को तोड़ने के लिए एक कोड को कर्नल बैंक्स से हासिल कर लिया है और दूसरा तुमसे मिल जाएगा, जिससे मैं अब अपने प्लान को पूरा करूंगा। ये बोलकर वो एटलस से भी कोड को निकालकर शिप में टाइमर लगा के लॉन्च कर देता है। एटलस को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही बताती है कि उन लोगों ने स्मिथ को हैक करके मुझे पकड़ लिया। जब कर्नल बैंक्स को पता चलता है कि स्मिथ इनके आसपास ही है, तो वो उसको अपना न्यूरोलिंक का डिवाइस देकर उससे बताते हैं कि हम अभी भी उसको रोक सकते हैं, बस तुम स्मिथ को यहाँ बुलाओ। और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिससे वो ऑन तो हो जाता है, मगर अभी भी ये एक दूसरे से सिर्फ 93% ही सिंक कर पाए थे। स्मिथ इसको 100% सिंक करने को कहता है। तभी एटलस अपने पास उसको बुला सकती है और उसके लिए इसको कुछ और सवाल के जवाब देने होंगे। तब पता चलता है कि इसको आज भी अपनी गलती का पछतावा है कि कैसे 28 साल पहले इसकी वजह से हार्लन ने न्यूरोलिंक को रीप्रोग्राम करके पृथ्वी पर 10 करोड़ लोगों को मार दिया था, और यहाँ पर जितने भी रेंजर मारे गए हैं उनकी मौत का जिम्मेदार भी वो खुद को ही मानती है। तब स्मिथ उससे कहता है कि जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी ही वजह से हार्लन बना, और आज मैं भी अगर उसको रोकना है तो आपको मुझ पर यकीन करना होगा, ताकि हम दोनों एक होकर उसके प्लान को रोक सके। नहीं तो इस बार पिछली बार से भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे, तब आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। अपनी गलती को सुधारने का यही सही वक्त है। उसकी बात सुनकर इस बार वो 100% सिंक होने का परमिशन दे देती है। पूरी तरह से सिंक होने पर वो एटलस के पास आकर उसको आजाद करके खुद को वही के वेपन से अपग्रेड करने लगता है, क्योंकि हार्लन ने उसके सभी वेपन को निकाल दिया था। इस बीच एटलस कर्नल बैंक्स को भी आजाद करके उसके प्लान को फेल करने में तीनों लग जाते हैं, और अब इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कर्नल बैंक्स मारे जाते हैं। अब इनका सामना हार्लन से होता है। वो इनके पर लगातार फायरिंग करता है जब तक शिप लॉन्च नहीं हो जाता है, जिससे ये उस शिप को नहीं रोक पाते। शिप इनकी रेंज से बाहर जाती उससे पहले ही एटलस स्मिथ की मदद से मिसाइल को हैक करके उसको ब्लास्ट कर देती है। हार्लन के सामने ही उसका प्लान इन्होंने चौपट कर दिया है, जिससे वो गुस्से में आकर इन पर हमला कर देता है। काफी देर तक फाइट होने के बाद वो स्मिथ के फ्यूजन रिएक्टर को बर्बाद कर देता है, जिससे वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन अभी भी एटलस बची थी, क्योंकि स्मिथ ने उसको बाहर निकाल दिया था। वो हार्लन के आधे सिस्टम को बर्बाद कर देती है। उसका सिस्टम ऑफ होने से पहले वो कहता है कि तुम इंसान खुद को खत्म कर लोगे। इस पर वो कहती है, हम ऐसा होने से पहले कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये बोलकर उसका सीपीयू निकाल लेती है, जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। स्मिथ अपने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफ करके एटलस के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कुछ देर तक इसको जिंदा रखेगा, क्योंकि जर्नल ने एटलस का मैसेज मिलते ही उनको रेस्क्यू करने के लिए दूसरी टीम भेज दी थी, जो कुछ देर में इसके पास पहुंच जाएगी। सुबह तक इसको रेस्क्यू करके पृथ्वी पर वापस वो सभी लौट आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, और इससे हम इंसान को ये सीखने को मिलता है कि अगर ज्यादा ताकत किसी को भी मिल जाए तो वो उसमें अंधा हो जाता है। इस बात का इतिहास गवाह है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सच में एआई इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे? अपना जवाब कमेंट जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।